स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां हर साल हजारों घरेलू हिंसाओं का केस दर्ज हो रहा है। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां हर नेता सोचता तो है पर करता कुछ नहीं। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां पर किसी न किसी परिवार में एक ऐसे सदस्य होते ही हैं जो महिलाओं को ये कहते हैं कि तुम अपने के सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले। क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी इस समाज के नजरों में बेबस और लाचारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को ही नहीं है तुम्हारी पड़ी तो तुम क्यों हो इनके सोच को बदलने की पड़ी? ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। इस बदलाव के लिए समाज का सोच कभी नहीं बदलेगा। मम्मी मुझे पैसा चाहिए। मुझे मोबाइल चाहिए। डैडी मुझे भी मोबाइल चाहिए। डैडी मुझे बाइक चाहिए। डैडी मुझे स्कूटी चाहिए। डैडी मुझे बाहर पढ़ने के लिए विदेश जाना है। डैडी मुझे भी पढ़ने के लिए विदेश जाना। अरे बेटी विदेश जाएगी तो 40 लाख का खर्चा आएगा। वहाँ से आएगी तो रिश्ता तय हो जाएगा। फिर तुम्हारी शादी के लिए दहेज देना पड़ेगा। फिर शादी करके ससुराल चली जाओगी। जब बात शादी की ही है तो शादी करो और अपने बाप की दुआएं लेती जाओ। तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हमारे समाज में हर महिला को अपना निर्णय लेने का हक है, लेकिन आज ही वो अपना निर्णय नहीं ले पाए। वो आज भी हमारे दबाव में के दबाव में रहते हैं। फिर भी उनके घर वाले उन्हें अपने खून के जीवन नहीं होती, कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी समाज के नजरों में बेबस और लाचारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। जोड़ के तुमने जो मारा तोड़ा, तोड़ा
बहुत खुश हैं। हम टीवी पे आए, हमारी बच्चियां टीवी पे आए, सारे गांव वाले लोग टीवी पे आए, हम बहुत खुश हैं। क्या आप बता सकते हैं ये घटना कैसे घटी है? वो बेटी खेल रही थी और खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। अरे झूठ बोल रहा है, उल्टा झूठ बोल रहा है। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे। देश में कितने सारे गड्ढे हैं और हाँ, सरकार को हर गड्ढे का हिसाब देना होगा। और इसी के साथ सरकार ने अपने बच्चों के बच्ची के भविष्य के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर मिल रही है। आइए इस बारे में उनके पिता से जानते हैं। बताइए इस बारे में अपनी क्या राय है? सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और सरकार जो आपको रुपए दे रही है उसका आप क्या कीजिएगा? इससे हम खेती बाड़ी करेंगे। और बच्चे की भविष्य इसका क्या होगा? अरे खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्चे का भविष्य होगा ना। खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्चे का भविष्य होगा। हम उसको खेती के लिए इस्तेमाल करेंगे, काम काज करेगी और वो ससुराल चली जाएगी। हमारे देश में आज भी ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते। सरकार ने 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री शिक्षा उपलब्ध कराया है। फिर भी उनके माँ बाप कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। क्यों कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी समाज की नजरों में बेबस और लाचारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज के अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। दिल है छोटी सी आशा, थोड़ी सी आशा, चांदगारों को छूने की आशा, आसमानों में देखने की आशा, दिल में छोटा सा छोटी सी आशा। रचने वाली हाथों में गहरी लाली, तेरी सखियां और कलियां आंखों में खिलने वाली है मेरे मन को, जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनूहरे। जिसका सरकार भी आज तक कुछ नहीं कर पाई है। छोटी छोटी बच्ची को बड़े बुजुर्ग मर्दों के साथ विवाह के बंधन में बांध कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है। बताइए क्यों? अरे बेटा थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज कर लो। क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी समाज की नजरों में बेबस और लाचारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज की अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। जब मेरे घर से तू बाहर गया, जब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, जब तू आई मेरे पास 10 लाख रुपए पैसे लेके आना। पता है इसका किसी के साथ चक्कर चला था, इसलिए इसे पति ने छोड़ दिया। नहीं, शादी के 2 साल तक बच्चा नहीं हुआ, इसीलिए इसके पति ने निकाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो मुझे रोज मारा करते थे। दहेज नहीं देने की वजह से वो मुझे जलाने की धमकी दिया करते थे। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी माँ। अरे पगली, चाचा लोग क्या कहेंगे? फुलवा चाची क्या कहेगी?
और लोग क्या कहेंगे? सारा समाज क्या कहेगा? सारा समाज को सबकी पड़ी है, लेकिन इस लड़की के बेचारी को कुछ नहीं पड़ी है। अरे इसका कोई तो मदद करो। लेकिन नहीं, इस भारतीय समाज में यही तो होता आया है कि एक बार फिर कह देंगे कि अरे बेटा थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज? मैं क्यों करूं कॉम्प्रोमाइज? हर औरत की जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां उसे जीने के लिए किसी न किसी से इजाजत लेनी पड़ती है। सारी नंबर पर कितनी सारी उम्र हम मर समस्याओं में से सिर्फ एक समस्या थी जिसका अभी हम लोगों ने आपके सामने मंचन किया। जब तक इस समाज से घरेलू हिंसा, बाल विवाह, रेप ये हमें कभी भी जीने नहीं देते हैं। क्या हमारे देश में औरतों को जीने का कोई हक नहीं है? वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि औरतों का साथ दे। नहीं यार, औरतें इतनी भी कमजोर नहीं होती। जब तक इस समाज का नजर और देखने का, औरत का देखने का नजरिया, सोच नहीं बदलेगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमने आज इनका साथ नहीं दिया तो जो आज तक होता है आगे भी वही होता रहेगा। कुछ करिए, कुछ करिए।